बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। और आज कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगी, कोई भी लड़की अपना माइक ओपन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एकेडमिक का लेक्चर है, जो चीजें समझानी है वो मैं खुद समझाऊंगा। आप लोगों ने जस्ट पूरे के पूरे लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, इनको इधर ही याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आसान चीजें होंगी, टोटली आसान। एंड इट्स गारंटेड कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। इसके अलावा कोई और चीज जाननी है तो अभी अभी जान लो, अदरवाइज मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। छोटा सा लेक्चर होगा, मैक्सिमम आई थिंक हम 40 MCQs पढ़ेंगे। सर हमें डॉक्यूमेंट्स का पूछना था। ये बात की बातें हैं, इनको छोड़ो। एकेडमिक के आज के लेक्चर के बारे में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हमारा जो पहला लेक्चर है दैट इज अबाउट फिजिक्स। दो लेक्चर आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स पे बेसिक डेफिनेशंस। फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट फिजिक्स बेसिक डेफिनेशंस। ओके, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, साथ साथ में आप लोग नोट करते जाओ या आप लोग जैसे मर्जी स्क्रीनशॉट लेते रहो। बट ये PDF आपको नहीं मिलेगा, आप लोगों को जस्ट इसके स्क्रीनशॉट्स ही मिलेंगे जो हमारी क्लास हुआ करेगी। द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अब आपको वर्क का पता होना चाहिए। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. You can use your chat box to answer these questions. Device used to convert DC into AC. डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट में चेंज करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? दैट आर इन्वर्टर्स। Inverters are used to change or convert DC into AC. ठीक है। और आपकी असाइनमेंट है कि अगर AC को DC में चेंज करना हो तो फिर कौन सी जो है वो यूज होंगे डिवाइस? दैट इज रेक्टिफायर्स। वेरी गुड, रेक्टिफाइड। मैंने कहा अपना माइक ओपन आप नहीं कर सकते। ओके, इन फिजिक्स वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन। ये फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन ही आ गई। फिजिक्स में हम दो चीजों के दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं, डेट इज मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। स्क्रीनशॉट लेते रहो पुत्र, स्क्रीनशॉट लेते रहो। इलेक्ट्रिक मोटर, नॉट जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। और जनरेटर क्या काम करता है ये आप लोगों ने बताना होगा। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क। अगर आपने टॉर्क पढ़ा होगा, टा इज इक्वल टू F क्रॉस S, तो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस। Here S is a radius, not speed. So torque is the product of force and radius. इसी S की जगह पे हम R यूज कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो टॉर्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और रेडियस का। A device that can store charges is called capacitor. कैपेसिटर होता है जो कि चार्जेस को स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को क्या करता है? स्टोर करता है। गुड। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। काम करने के रेट को क्या कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। बताओ बताओ बताओ। पावर या एनर्जी?
एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, मुझे आप ये बता सकते हो? ability to do work. Ability to doing work, yes. पावर डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड एनर्जी की डेफिनेशन है एबिलिटी टू डूइंग वर्क. वेरी गुड. Okay, the path followed by a projectile is called trajectory. Is called trajectory. Is called trajectory. Okay, which force attracts each body toward it? कौन सी फोर्स है जो कि हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है? That is gravitational force. कौन सी फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स. That is सर इसको फोर्स gravitational. ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं. जी, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल कह सकते हैं. वो तो उसमें उसके अंदर ही आ गया ना, फोर्स अट्रैक्ट्स. ठीक है. ओके. ये बेसिकली मैं आपको जवाब भी वो बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आते हैं. ठीक है. ओके. ओके, व्हेन लाइट पास्ड फ्रॉम प्रिज्म, ये आपके पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म में से जो लाइट है वो पास कर रही है, तो लाइट क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी. अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या है डिस्पर्शन का? बताता हूं. मुंतशिर हो जाना, फैल जाना, अलग अलग हो जाना. ठीक है. मुंतशिर हो जाना बेसिकली इसका मतलब होता है, डिस्पर्स हो जाना मतलब मुंतशिर हो जाना मतलब कि लाइट जो है आपको पता है कि वो डिफरेंट अपने कंटेंट्स में चेंज हो जाती है. ओके, विच रेज हैव लो फ्रीक्वेंसी. अब एक चीज आपने याद रखना, इसका जो आंसर है वो है गैमा रेज. क्या है? गैमा रेज. अब गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी लो है और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? हाई. आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या है? रिलेशन है. अपोजिट है, या ऐसा समझ लें कि इनवर्स रिलेशन है इनके. अगर वेवलेंथ चेंज, अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी. सो इस तरह से क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछा जाता है. विच रेज हैव लो फ्रीक्वेंसी, विच रेज हैव हाई फ्रीक्वेंसी, विच रेज हैव हाई वेवलेंथ, विच रेज हैव लो वेवलेंथ. ये चारों तरह से क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ये साथ में आप लोगों की असाइनमेंट होती है, तो इनको आपने करना है. ठीक है. जो भी मैं चीज बोलता हूँ इसको नोट करो. इन विच ब्रांच वी स्टडी अबाउट लाइट. लाइट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में. ऑप्टिक्स ही होता है ना, ऑप्टिक्स. सर फ्रीक्वेंसी के बारे में जरा थोड़ा सा बताएं. मैं क्या बताऊं फ्रीक्वेंसी के बारे में? सर थोड़ा सा रिपीट. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नहीं, किसी रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और किसकी कम. तो ये आपने सर्च करना है. मैं आपकी असाइनमेंट क्यों आपको बोला मैंने, तो सर्च करो कि कौन सी रेज है. अब आपने इनमें से कौन कौन सी रेज देखनी है? अल्फा, बीटा, गैमा. तो तीनों वेव्स के बारे में ये देखनी है. उसके बाद आपने देखनी है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और इन वेव्स के बारे में. अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ. बिल्कुल आप हो जाएंगी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को. जौन से भी लेनी है बच्चे अपनी फी पे करके स्क्रीनशॉट भेज दो. मैं अभी क्लास ले रहा हूँ. सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. फोर्स और टाइम का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है और ये बराबर होता है इंपल्स के. ठीक है. इंपल्स इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. Impulse is a cross product of force and time.
Okay, photodiode convert which energy into? फोटोडायोड जो Light होते हैं energy ये into- लाइट को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फोटोडायोड जो होते हैं ये लाइट को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। फोटोडायोड जो होते हैं ये लाइट को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे एफएनएस में आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एफएनएस में आए हुए हैं। तो आप लोग जो है ना इनको लाइट किसी क्वेश्चन को नहीं लेना, मत समझो कि ये क्वेश्चन बड़े आसान है, बड़े छोटे से हैं। नो, ये आए हुए हैं। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो इन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो इन क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, या अगर आप सिंपली कहना चाहो तो फ्लो रेट भी इसे आप कह सकते हो। अच्छा जी, increasing the field or decreasing the current will decrease the force on conductor. This is called, this is called electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये तारीफ है, इसको गौर से देख लेना आप लोगों ने, बड़ी इंपॉर्टेंट ये तारीफ है, ठीक है। अच्छा जी, वेबर पर एम्पेयर इज इक्वल टू, वेबर पर एम्पेयर जो है ये बराबर होता है हेनरी के, ठीक है। और वेबर पर एम्पेयर को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी कह सकते हैं। जैसे हेनरी म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस, इन दोनों का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड हेनरी, और हेनरी बराबर है वेबर पर एम्पेयर। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज, ये सीधी सीधी लाइंस हैं आपकी बुक में से एफएससी की, इसीलिए मैं कहता हूं कि एफएससी की बुक्स पढ़ो। अगर आप एफएससी की बुक्स पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कन्वेंशनली जो क्लॉकवाइज टॉर्क था ना उसको क्या लिया जाता था? नेगेटिव। Negative. इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अब देखो मैंने पीछे आपको असाइनमेंट दी थी ना कि डीसी को एसी में चेंज करना है तो हम यूज करते हैं पावर इन्वर्टर्स, और अगर हमने एसी को डीसी में चेंज करना है तो हम यूज करेंगे रेक्टिफायर्स, हम यूज करेंगे रेक्टिफायर्स, हम यूज करेंगे रेक्टिफायर्स, रेक्टिफाइड नहीं रेक्टिफायर्स। इधर कोई 4 मंथ वाली लड़की है? जी सर। ये क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक बोला था पिछले लेक्चर में कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? Law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और दूसरा मैंने बोला था कि बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? Law of conservation of energy. जिनके माइक में नॉइज आता है वो अपना माइक ओपन ना किया करो। मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सी इक्वेशन थी? बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? Law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी आप लोगों ने दोनों ने याद, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जिसके माइक में नॉइज आया मैं रिमूव कर दूंगा, आपकी हैंड फ्री का इशू होता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR,
total internal reflection. Total internal reflection. Okay, minus 273 degrees centigrade is called absolute zero temperature. Absolute zero temperature. अच्छा, ये नई चीज होगी आप लोगों के लिए। क्रोनोमीटर जो है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए? दैट इज यूज टू मेजर टाइम। ठीक है, क्रोनोमीटर जो है ये टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो एनीमोमीटर है दैट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। दैट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। क्रोनोमीटर जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए, और एनीमोमीटर जो है ये विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसको भी आपने अच्छे से रिव्यू करना है। अच्छा जी, डैश इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Voltmeter is an electrolytic cell for conducting electrolytic dissociation of electrolyte. अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। दिस इज योर असाइनमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो। लॉज ऑफ मोशन, कितने लॉज हैं मोशन के? 3 लॉज। तो उन 3 लॉज को आपने याद करना है। दैट वो 3 लॉज की क्या क्या डेफिनेशन? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी के यूनिट्स, इसका डेफिनेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूलाज। हाँ, फार्मूलाज। अच्छा जी, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, टार्क, इंपल्स, मोमेंटम, इंटरफेरेंस, स्पीड, स्टेशनरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, डायोड, पावर इन्वर्टर, रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन, डिप्लेशन रीजन, इंडक्शन मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। ये आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। कर लोगे ये असाइनमेंट? बेसिक डेफिनेशंस आपने करनी है, इसकी बेसिक डेफिनेशन। जी सर, कर रही हूँ। इनकी मैं इन सारी चीजों की वो सब कुछ तैयार करवाऊंगा, लेकिन आज के लिए आपने जस्ट बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, जस्ट बेसिक डेफिनेशंस। अच्छा, ये हमारा आज का हो गया लेक्चर नंबर 1 फॉर फिजिक्स। उम्मीद है कोई चीज मुश्किल नहीं नजर आई होगी आपको, क्योंकि जो चीजें थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने वाली थी वो मैंने कर दी। इसके अलावा जवाब मैंने आप लोगों को बता दिए। इनको आप रट्टा भी लगा सकते हो, इनको आप याद भी कर सकते हो, इनको आप समझ भी सकते हो। डेफिनेशंस को तो वैसे रट्टा ही लगता है। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट हमारा है लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 is about physics, scalars and vectors quantities. Scalars and vectors quantities. Scalars and vectors quantities. हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर्स हैं और कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने गौर से देखना है। इसमें समझाने वाली चीज कोई नहीं है। स्केलर वो होती है, वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिनकी डायरेक्शन भी हो। लेकिन वो क्वांटिटीज जिनके पास इनमें से कोई एक हो वो है स्केलर। अच्छा जी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर, एनर्जी और वर्क, ये आई थिंक सारी की सारी क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। पावर स्केलर है। यस सर।
सर पावर भी स्केलर ही है। पावर भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, आ जाओ फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। इम्पल्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डेंसिटी जो है ये एक आई थिंक स्केलर क्वांटिटी है। पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे आपके पेपर में आ चुकी हैं पहले, और ये आपकी असाइनमेंट है। लेक्चर नंबर 2 तो बड़ा आसान था, है ना। दिस इज अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सर असाइनमेंट दिखा दे एक बार। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एनर्जी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एंड मोमेंटम आर वेक्टर क्वांटिटीज, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आपने जस्ट इनमें से अब ये याद करना है कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी। बस बस आप लोगों ने ये अब याद रखना है, और आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ। स्पीडो स्पीड, असल में आज वो थी ना बेसिक डेफिनेशंस थी, और ये आसान सा लेक्चर था। जिस दिन कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आएंगे उस दिन टाइम लगेगा लेक्चर पे, तो जितना भी लगेगा। कल अब हम इंशाल्लाह कल हम करेंगे यूनिट्स। कल यूनिट्स करेंगे, उसका बड़े एमसीक्यूज हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर जो चीजें आती हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में यूनिट्स सबसे ज्यादा आते हैं, एसआई यूनिट्स। ठीक है, और पुत्र ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप लोग मैं अब किसी को कुछ नहीं दिखाऊंगा। कल हम 70 यूनिट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल का लेक्चर बड़ा वो होगा धमाकेदार। फिर रह जाएंगी हमारी डायमेंशंस। डायमेंशंस के बाद हमारी रह जाएगा न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज। देन होंगे हमारे 70 के करीब कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, ये नेक्स्ट वीक होंगे। टाइम हमारे पास कम तो नहीं है। सर वैसे बुक रिव्यू करने से काफी आसानी रहेगी हमें इन क्वेश्चन में। ये कौन सी लड़की बोल रही है? 4 मंथ वाली लड़की? जी सर। अब इतना फर्क तो आप में होना ही चाहिए ना, आप ये सारी चीजें पढ़ आई हैं। यस सर। यस सर। बच्चे जितना मर्जी कम टाइम हो, आपके सर तगड़े हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। पहला लेक्चर है, जरा सुकून से आराम से कर लें। सर हाँ जी, सर 50 मार्क्स में से कितने नंबर लाजमी आने चाहिए 50 के 50। एकेडमिक में? जब क्वेश्चन आने ही इस पीडीएफ में से हैं, तो आपको क्या मसला है 50 में से कम लेने वाले? जब क्वेश्चन आने ही मेरे लेक्चर में से हैं, जो जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसको करते जाओ, उधर जाके देखना, फिर मजे आएंगे। अब पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं लड़कियां, मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पूछ ले जो क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने 20 मिनट में लेक्चर खत्म कर दिया। सर ये जो बेसिक डेफिनेशन का आपने बोला, ये एफएससी की बुक से करना है? आपकी जो वैकेंसी है वो एफएससी की बुक से ही है ना? यस सर। हाँ, तो एफएससी की बुक से करो। सर वो कहाँ से लें? बुक्स मैंने सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड की हुई है अपनी वेबसाइट पे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। ओके सर। सर मेथड का नहीं पता कैसे डाउनलोड करनी है। तो मैं क्या करूँ? लड़कियों से पूछ लो। जी सर। देखें सर पुत्र, हमें पीडीएफ देखें पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो।
मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसको करते जाओ। वो वर्बल का हो, खा नॉन वर्बल का हो, खा वो एकेडमिक का हो, वो पर्सनैलिटी टेस्ट का हो, वो इंटरव्यू का हो। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, वाह, लेक्चर्स वगैरह प्लीज ये शेयर नहीं करना, ठीक है। प्लीज लेक्चर्स वगैरह मेरे ये शेयर नहीं आप लोगों ने करने। ये बड़े कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। कॉन्फिडेंशियल मीन कि ये वो चीज है, मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं में से पेपर आना है, सही है। तो ये कॉन्फिडेंशियल होती है ना चीजें, तो प्लीज इनको अगर आप अपने तक रखें तो ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब समझते हो ना, उमें ना एक किसी सर जी के घर दे अगे कोई काला विगो डाला आ जाए। हाँ, और आप पूछते रहे कल के कल सर जी किधर गए, वो क्या कहते हैं मुर्शिद किधर गया है, तो वही होना फिर सर जी किधर गए, तो सर जी फिर चले जाएंगे जिधर जाना होगा। तो वाह, साढ़े सारा कितना मजा। हाँ, शेयर नहीं करना इसको प्लीज। ओके अभी आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ वो क्वेश्चन देने हैं जो आपके पेपर में आने हैं। एक तो है ना वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिले होंगे 4 मंथ्स वालों को, ये इनको भी मिलेंगे बैच 3 को भी, लेकिन बाद में मिलेंगे बैच 3 को, अभी थोड़ा सा वक्फा है। फिर उसके बाद वो एमसीक्यूज और भी आपको एक मिलने हैं, इनके अलावा भी एक मिलने हैं। एक है पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल एमसीक्यूज, एक है एएफएनएस के स्पेशल एमसीक्यूज, वो भी मैंने अभी देने हैं जो पेपर में आने हैं। सो आप लोग अभी ये कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर नहीं करते, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूट्यूब पे पढ़ना अलग बात है, ऐसे पढ़ना अलग बात है। हाँ, तो सर, जेडी एक बात मैं पंजाबी च पहले कही सी ना, उन्होंने जरा याद रखियो। सर एक बात पूछूं? जी जी। सर हम जैसे आपने कहा है कि आप जो करा रहे हैं वो याद करना है, वैसे हमें बुक रिव्यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आप बुक रिव्यू, ये मैंने जो असाइनमेंट दी है ये मैंने क्यों दी है आपको पता है? बुक रिव्यू करने के लिए। बुक रिव्यू करने के लिए, और क्यों दी है मैंने? अपनी बुक खोले और जाकर उसमें से जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपकी बुक रिव्यू होगी। अभी स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज जो मैं दी हैं, जब आप वो टॉपिक खोलेंगे स्केलर और वेक्टर देखेंगे, आपकी बुक रिव्यू हो गई। कल मैं आपको यूनिट्स दूंगा, जो यूनिट्स मैं आपको दूंगा वो अपने बुक से ढूंढोगे, वो आप जब देखोगे तो आपकी बुक रिव्यू हो गई। परसों जब कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे, मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा कि ये टॉपिक आपने रीड आउट करनी है, आपकी बुक रिव्यू हो गई। और आपने क्या बुक रिव्यू करनी है? सर जी, सर जो आपने हमें पढ़ाया हम सिर्फ उसी पे मतलब अभी तक डिपेंड करें, जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज देंगे तब हम कर लें, अभी हम सिर्फ वही करें? ये जो मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए हैं ना, इनको तवीज बना के पी लो, वाह, इनको रट्टा लगाओ, इनको तवीज बना के पी लो, इनको लिख लिख के रट्टे लगाओ, जो मर्जी करो, पेपर इसी में से आना है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं 100% कभी नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ कि 85% एमसीक्यूज इंशाल्लाह यही होंगे जो मैं पढ़ाऊँ। 15% के लिए आपकी असाइनमेंट है, वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग यही हुआ करेगी? सैटरडे संडे आप लोगों की क्लास इसी टाइम हुआ करेगी, सैटरडे संडे। ओके हो गया? यस सर। तो जाओ अब, छुट्टी हो गई बस, आज इतना ही लेक्चर का। सर डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दे, बैच 3 के सेकंड एडमिन बच्चों को ऐड करो डिस्कशन ग्रुप में। पोस्टल ऑर्डर अभी आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। पोस्टल ऑर्डर आप तब बनवाएंगे जब
आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाएगा और आपने अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करके जमा करवाना होगा उसके साथ। सैटरडे संडे एकेडमिक की क्लास होगी, बाकी 5 दिन जो है वो पर्सनैलिटी या वर्बल नॉन वर्बल पे हुआ करेगी। और एक और बात याद रख लें प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी, वो ये कि एक वीक में हम जो पढ़ा करेंगे सोमवार या मंगल को उसका टेस्ट हुआ करेगा एकेडमिक का, ठीक है। 1 वीक में हम जो भी पढ़ा करेंगे उसका टेस्ट हुआ करेगा नेक्स्ट वीक में। सर ओके, आप अस्सलाम वालेकुम।